कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का 83 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे विज्ञान का रियल पेपर और फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का पेपर रियल पेपर आ चुका है स्टूडेंट। और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि ये आपका पेपर रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर पूरे रट के जाते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 83 25 23 24 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। ठीक है, आपका यहाँ पर जो अधिकतम अंक रहेंगे वो 75 नंबर का रहने वाला। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, पूरा आपका रियल पेपर है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर फैक्ट पेपर समझ लेते हैं और इसे याद नहीं करते हैं तो आप ही पछताएंगे, क्योंकि जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको वो पेपर में यही पेपर मिलने वाला है। और ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते 6 नंबर की सही विकल्प। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प आते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो पहला था हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो आपका आता 6.00 से 6.2 और बा आता 7.0 से 7.8 और सा आता 3.00 से 5.6 और दा आता 8.00 से 9.00। तो यहाँ पर हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 7.0 से 7.8। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सही सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना। ठीक है, पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका आता लैक्टिक अम्ल, बा आता ठीक है टार्टरिक अम्ल और साथ सिट्रिक अम्ल और दा आता ऑक्सैलिक अम्ल। तो निम्नलिखित में से टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। फिर आपका तीसरा आता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का समान नाम है। तो आपका इसका ऑप्शन आता धोने का सोडा, बाता व्यंजक चूर्ण और साथ बेकिंग सोडा और दाता नीला तोता। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, तीसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा बेकिंग सोडा। फिर आपका चौथा आता एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आता दूध में, बाता सेब में और साथ चींटी के डंक में और दाता सिरके में। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा सिरके में। फिर पाँचवा आता आपका अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आता बा और सा और दा। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर सा हो जाएगा खट्टा स्वाद नीली लिटमस को लाल करना। ठीक है, पाँचवें का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से आपके 6 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। पूरा आपका हम रियल पेपर करा रहे हैं, फेक पेपर नहीं है, पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, और इसे ही आपको पूरा याद करके जाना, यही पेपर आपका आने वाला है। फिर से हमने आपको बता दिया, क्योंकि आप गलती से इस पेपर को ना याद करेंगे तो आप ही पछताएंगे। ठीक है, पहला था पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, पहले में आपका आ जाएगा फ्लोएम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपके यहाँ पर आ जाएगा फ्लोएम। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आंसर आपका फ्लोएम हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए डॉट डॉट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के अणु। ये रहेगा आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर। फिर आपका तीसरा आता है, तीसरा रेगिस्तान आप यहाँ पर देख लीजिए जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली। ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा जल में घुली। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे रेगिस्तान का आंसर आपको हो जाएगा जल में घुली। तो देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना है। अब चौथा आपका आता है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। तो पाँचवें में आपका आ जाएगा हार्मोन। ठीक है, पाँचवें रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर हार्मोन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पाँचवें रेगिस्तान का आंसर हार्मोन। फिर आपके यहाँ पर आता है छठवां दो तंत्रिका कोशिकाओं के स्थान को डॉट डॉट कहते हैं। तो आपके छठवें का आंसर हो जाएगा सिनेप्स। ठीक है, आप यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं। तो 6वें रेगिस्तान का आंसर आपका सिनेप्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए। पहले का आंसर आपका फ्लोएम, दूसरे का आंसर आपका क्लोरोफिल के अणु, तीसरे का आंसर जल में घुली और चौथे का आंसर आपका हीमोग्लोबिन, पाँचवें का आंसर आपका हार्मोन और 6वें का आंसर सिनेप्स। तो ये आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो पूरा आपको पूरा पेपर रट के जाना। ठीक है, वो आपका यही पेपर आने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सत्य असत। तो आपके यहाँ पर सत्य असत आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। पहला आता ठीक है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, पहला आपको सत्य रहेगा। और संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियाँ तक पहुँचाती है। तो दूसरा आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, दूसरा भी आपको सत्य रहेगा। फिर तीसरा था आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से भिन्न होता है। तो आपका जो तीसरा वो असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा।
और वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, चौथा आपका सत्य रहने वाला। पाँचवा आता समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा और बड़ा बनता है, तो पाँचवा आपका हो जाएगा असत्य। और छठवां तक गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, तो छठवां भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा असत्य और छठवां असत्य। तो ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए, आपकी प्रश्न 4 आता है, सही जोड़ी बनाइए 6 नंबर की आती हैं। तो पहले आती है अपघटक, तो इसे आपको सूक्ष्मजीवी से मैच कर देना। दूसरी आती है ओजोन परत, तो इसे आपको पराबैंगनी किरणें से मैच कर देना। और तीसरी आती है आहार श्रृंखला, तो इसे आपको पोषक स्तर से मैच करनी है। और चौथी आती है लेंस क्षमता, तो इसे आपको डायोप्टर से मैच करना है। और पांचवी आती है आपकी इंद्रधनुष, तो इसे आपको मैच करना है यहाँ पर प्राकृतिक स्पेक्ट्रम से। और छवीं आती है आपकी अपवर्तन, तो इसे आपको तारों का टिमटिमाना से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी श्रेणी बुक कंप्लीट हो जाती है। फिर से देख लीजिए, आपकी जो अपघटक है वो आपकी सूक्ष्मजीवी से हो जाएगी। जो दूसरी आती है ओजोन परत, तो इसे आपको पराबैंगनी किरणें से मैच करना। और तीसरी आती है आहार श्रृंखला, तो इसे पोषक स्तर से मैच करना है। और जो चौथी आती है लेंस क्षमता, तो इसे आपको डायोप्टर से। और इंद्रधनुष आपकी हो जाएगी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। और जो छवीं आती है अपवर्तन, तो इसे आपको तारों को टिमटिमाना से मैच करना। अब आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते पहला आता है उस लेंस का नाम लिखिए जो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर है आपका अवतल लेंस। ठीक है, पहले का आंसर आपको हो जाएगा अवतल लेंस। फिर आपका यहाँ पर आता है किसी खास श्रृंखला का आरेख बनाइए, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर तीसरा आता जो आपके यहाँ पर दिए किसी खास श्रृंखला का आरेख बनाइए, इसका आंसर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आता दूरदृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता है दूरदृष्टि छोड़िए, आपका चौथा आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वो नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव। ठीक है, अजैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथी का आंसर आपका हो जाएगा अजैव निम्नकरणीय, ये आपका रहेगा चौथी का आंसर। यहाँ पर पाँचवा आता है, तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका अवतल लेंस हो जाएगा। फिर आपका छठवां था ओजोन परत में से सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका में देखा गया। ठीक है, तो छठवें का आंसर आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका अवतल लेंस और दूसरे का आंसर आपको खुद कर लेना। तीसरे का आंसर आपका उत्तल लेंस, चौथे का आंसर आपका अजैव निम्नीकरणीय, पाँचवें का आंसर आपका अवतल लेंस, छठवें का आंसर अंटार्कटिका। तो इस तरह से आपकी एक वाक्य में तक कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ से प्रश्न 6 उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर आपका आता अथवा क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो आपको यही पेपर आपका आने वाला, और जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। अथवा अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्यों। आठवां जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। अथवा स्वपोषी पोषण विधि को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 9 आता है विषम पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। इसका अथवा प्रकाश संश्लेषण क्या समीकरण सहित लिखिए। फिर आपका आता 10वां प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, अथवा जलानुवर्तन किसे कहते हैं। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही जो इनका आंसर वो भी हम बता देंगे। आपका आता हार्मोन्स क्या, अथवा आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। फिर आपको 12वां तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण की प्रकार बताइए। अथवा आवासीय प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता 13वां एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर आपका अथवा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। अथवा बाण विक्षेपण किसे कहते हैं। अथवा टिंडल प्रभाव क्या है। तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। 15वां था किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीली की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अथवा गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। अथवा परितंत्र के मुख्य घटकों को लिखिए। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है और 18वां क्वेश्चन आता बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसका एक उपयोग लिखिए। अथवा धोने का सोडा बनाने की विधि व उसका एक उपयोग लिखिए। 19वां क्वेश्चन आता धमनी एवं श्राव में अंतर लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, और 21वां क्वेश्चन, 22वां, 23वां। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, और जिनके सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक टेक इन, बाय बाय।